हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम कमांड देखने वाले हैं वो होगी हमारी सिस्टम सीटीएल कमांड। तो जैसे कि आप मेरी लेफ्ट स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं और इसकी हेल्प से मैं आपको इस कमांड को समझाने की कोशिश करूंगा। एंड राइट साइड पे मैं अपने लिनक्स टर्मिनल पे हूँ और मैं अपना सेंटोस की जो वर्चुअल मशीन है उसको यूज़ कर रहा हूँ अपने लिनक्स के लिए। तो सिस्टम सीटीएल की बात करते हैं जब हम, तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं कि सिस्टम को कंट्रोल करने की, मतलब कि सिस्टम पे जितनी भी सर्विसेज हैं उनको कंट्रोल करने की बात कर रहे होते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको विंडोज़ का एग्जांपल देता हूँ। जब भी मैं सर्विसेज की बात करता हूँ तो विंडोज़ का अगर एग्जांपल दूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो आपके विंडोज़ के कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके साथ बैकएंड में एक सर्विस होती है जो लिंक्ड होती है। मतलब कि जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हो, लाइक मेरे सिस्टम पे एक अडोबी सॉफ्टवेयर है, तो वो तो मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, पर बैकएंड में उसके रिलेटेड एक सर्विस है अडोबी एक्रोबैट अपडेट सर्विस जो रन हो रही है, राइट। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे विंडोज सिस्टम पे कितनी सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी जो कि रन हो रही है। और अगर आप अपना सिस्टम भी देखोगे तो उस पर भी आपको सेम सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी, जैसे विंडोज़ की जो अपनी सर्विसेज होती हैं, लाइक डीएनएस क्लाइंट और डीएचसीपी, ऐसी कुछ सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो इन सर्विसेज में ना आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सर्विस का स्टेटस, सर्विस का स्टार्टअप टाइप। ये दो चीज़ें होती हैं जो आप देखते हो बेसिकली। तो स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप टाइप मतलब कि जब भी आपका जो कंप्यूटर होगा रीबूट होगा, तो उसके बाद आपकी जो सर्विस होगी वो कैसे स्टार्ट होगी। आपको उसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी, या फिर एक ऑप्शन होता है डिले स्टार्ट का, कि थोड़ा टाइम वेट करेगा आपका सिस्टम, उसके बाद उस सर्विस को स्टार्ट करेगा। एंड देन यू हैव स्टेटस। तो स्टेटस के अंदर आपको दिख जाता है सर्विस जो है रन कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लिनक्स सिस्टम पे भी सर्विसेज होती हैं। तो लिनक्स सिस्टम पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारे पास एक बहुत फेमस सर्विस है जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल डी डॉट सर्विस। तो ये एक सर्विस है जो हमारे लिनक्स सिस्टम पे मिल जाती है, जो बेसिकली फायरवॉल का काम करती है, जैसे कि हमारे विंडोज़ पे विंडोज़ फायरवॉल होती है। तो अब मेरे को अपने सिस्टम पे लिनक्स सर्विस का जो स्टेटस है वो चेक करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कमांड होती है सिस्टम ctl, फिर उसके बाद मैं डालता हूँ स्टेटस, क्योंकि मैं स्टेटस चेक करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं सर्विस का नाम डालता हूँ फायरवॉल डॉट फायरवॉल डी डॉट सर्विस। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एंटर, तो इसने मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जैसे कि यहाँ पे फायरवॉल डी डॉट सर्विस, और उसके बाद यहाँ पे लोडेड का ऑप्शन आ रहा है और लोड हो रही है सर्विस। एंड देन यू हैव एक्टिव एंड रनिंग। तो एक्टिव एंड रनिंग से मतलब क्या है कि ये वाली सर्विस सिस्टम एक्टिवली रन कर रही है हमारे सिस्टम पे, और यहाँ पे आपको प्रोसेस आईडी भी दिख जाएगी इस सर्विस की। तो इसी तरीके से आपके सिस्टम पे मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। लाइक हमारे पास एक सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉन डी सर्विस। तो क्रॉन डी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम जॉब शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो हम क्रॉन डी की बात करते हैं। तो फॉर नाउ बस आपको इतना याद रखना कि क्रॉन डी नाम की भी सर्विस होती है। तो फॉर एग्जांपल आपको क्रॉन डी नाम की जो सर्विस है उसकी उसका स्टेटस चेक करना है। तो आप कमांड डालोगे सिस्टम ctl, देन स्टेटस, देन योर सर्विस नेम। तो हमारी सर्विस का नाम है क्रॉन डी, और अगर मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा, और यहाँ पे करूंगा मैं एंटर, तो यहाँ पे ये मेरे को बता देगा भाई क्रॉन डी नाम की जो सर्विस है ये एक्टिवली रन कर रही है हमारे सिस्टम पे, ठीक है। अब आपको पता चल गया किसी भी सर्विस का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमांड अपने नोटपैड पे इस साइड दिखाई भी हुई है। तो स्टेटस चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है सिस्टम ctl स्टेटस, देन सर्विस नेम। अब फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम पे जो क्रॉन डी नाम की सर्विस है उसको मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। तो डिसेबल करने के लिए कमांड होती है हमारी, जो कि है ये सिस्टम ctl स्टॉप, देन सर्विस नेम। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिस्टम ctl स्टॉप, सर्विस का नाम क्या है क्रॉन डी डॉट सर्विस को हम डिसेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कमांड डाल दूंगा मैं और करूंगा एंटर। और यहाँ पे ये मेरे को इस वक्त पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैं रूट यूज़र नहीं था, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूंगा और मैं ऑथेंटिकेट भी हुआ, और उसके बाद हमारी जो सर्विस थी वो स्टॉप भी हो गई क्योंकि इसने मेरे को यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिया। तो
अब मैंने यहाँ पे स्टॉप की कमांड डाली थी, राइट? तो चलिए स्टेटस चेक कर लेते हैं सर्विस का कि वो स्टॉप हुई कि नहीं। तो कमांड क्या होती है स्टेटस चेक करने की? सिस्टम ctl status cron d डॉट सर्विस, और यहाँ पे करूंगा एंटर। और यहाँ पे इसने दिखा दिया भाई स्टेटस जो है हमारी सर्विस का इनएक्टिव डेड, मतलब कि ये सर्विस जो है एक्टिवली रन नहीं कर रही इस सिस्टम पे इस वक्त, ये सर्विस डेड है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको फोर्सली स्टॉप किया था। अब फॉर एग्जांपल आप इस सर्विस को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो तो कमांड सिंपल आपकी सेम ही रहेगी, बस स्टॉप की जगह स्टार्ट लग जाएगा। तो सिस्टम ctl स्टार्ट देन सर्विस नेम cron d डॉट सर्विस एंड देन एंटर। और इसने मेरे को फिर पासवर्ड मांगा, तो यहाँ पे मेरे को एरर दे दी जैसे फेल टू स्टार्ट cron d डॉट सर्वी डॉट सर्विस, क्योंकि ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है हमारे सिस्टम में। यहाँ पे मैंने टाइपो कर दिया एक, तो मैं दोबारा इसको टाइप कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले रूट बन जाता हूँ ताकि ये बार बार ऑथेंटिकेट करने को ना पूछे हमको। और स्टार्ट करने के लिए सिस्टम ctl स्टार्ट cron d डॉट सर्विस एंटर। और विदाउट एनी एरर्स हमको दोबारा हमारा प्रॉम्प्ट वापस आ गया, मतलब कि कोई भी इश्यू नहीं हुआ सर्विस स्टार्ट करने में। तो स्टेटस कैसे चेक करते हैं? सिस्टम ctl डैश सॉरी स्टेटस cron d डॉट सर्विस एंटर। और यहाँ पे हमारी सर्विस जो है बैकअप और रन होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी सर्विस को मैनुअली स्टार्ट करना, मैनुअली स्टॉप करना, राइट? तो कई बार क्या होता है, कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होती, मतलब कि जब भी आपका सिस्टम रीबूट होगा वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी, उसको आपको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं विंडोज सिस्टम पे जाऊं अपने, और विंडोज सिस्टम में फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो सर्विस है, यहाँ पे आपको स्टार्टर टाइप जो है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं स्टार्टअप टाइप जो है मैनुअल दिख रहा है, राइट? तो फॉर एग्जांपल वैसे ही लिनक्स सिस्टम में भी कुछ सर्विसेज होती हैं जो मैनुअली स्टार्ट करनी पड़ती हैं आपको, ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होती। तो वो वाला जो ऑप्शन होता है मैनुअल का ऑटोमेटिक में चेंज करने का, उसको कैसे चेंज करते हैं? तो उसके लिए जो कमांड होती है हमारी, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने दी हुई है कमांड सर्विस रीस्टार्ट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर रीबूट। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी सर्विस को आप सेटअप करना चाहते हो इस तरीके से कि भी वो जैसे ही आपका सिस्टम रीबूट हो उसके बाद भी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, तो कमांड होती है आपकी सिस्टम ctl enable then your service name cron d डॉट सर्विस और एंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया इसने मेरे को कोई भी एरर नहीं दिया। अगर आपको प्रॉम्प्ट बैक मिल रहा है विदाउट एनी एरर्स, इट मींस आपका जो है ये एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है, अब इसको डिसेबल कैसे करना है? अब इस वक्त ये सर्विस जो है ये अनेबल में है, ये सर्विस अनेबल है, मतलब कि अगर मैं अपना लिनक्स की वर्चुअल मशीन को अभी रीस्टार्ट कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली सर्विस जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो डिसेबल करने के लिए आपको सिंपल अनेबल की जगह डिसेबल कर देना, सिस्टम ctl डिसेबल cron d डॉट सर्विस देन प्रेस एंटर। एंड यहाँ पे इसने मेरे को सिंपल प्रॉम्प्ट दिया कि भाई रिमूव कर दिया हमने, कोई सिंबॉलिक लिंक था जिसके कारण ये सर्विस जो थी ऑटोमेटिकली अनेबल होने के लिए सेटअप हुई हुई थी। तो आप काइंड ऑफ इसको इग्नोर कर सकते हो, पर इस वक्त हमने इस सर्विस को ऑटोमेटिकली अनेबल होने से रोक दिया, मतलब कि अगर मैं सिस्टम को रीबूट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अनेबल नहीं होगी। पर इस वक्त सर्विस स्टिल रन कर रही है। अगर मैं स्टेटस चेक करूं सिस्टम ctl स्टेटस cron d डॉट सर्विस का, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो सर्विस है ये अभी भी एक्टिवली रन कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्विस को स्टार्ट कर सकते हो मैनुअली, स्टॉप कर सकते हो मैनुअली, स्टेटस चेक कर सकते हो उस सर्विस का, किसी सर्विस को ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो कि भाई वो अनेबल हो या डिसेबल हो। तो यहाँ पे ये डिसेबल है तो मैं इसको दोबारा अनेबल कर देता हूँ, अनेबल एंटर।
तो यहाँ पे इसने सिंपल जो हमको इसने पहले बोला था भी रिमूव किया था सिंबॉलिक लिंक, जैसे ही मैंने इसको एनेबल किया इसने सिंबॉलिक लिंक दोबारा क्रिएट कर दिया सिंपल उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी सर्विसेज को मैनेज करने की टेक्निक की, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको एज अ सिस्टम एडमिन आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्विस को कैसे स्टॉप करते हैं स्टार्ट करते हैं। अब दो कमांड में यहाँ पे तीन कमांड और बताने वाला हूँ जो कि हैं सिस्टम रीबूट की और सिस्टम शटडाउन की कमांड्स। तो सबसे पहली कमांड जो है हमारी वो है सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ। तो अगर मैं ये वाली कमांड यहाँ पे डाल दूं इस वक्त सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ, तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड बेसिकली मेरा जो लिनक्स की वर्चुअल मशीन है इसको शट डाउन कर देगी इस वक्त, अगर मैं ये वाली कमांड यूज करता हूँ। ठीक है, तो वो वाली कमांड मैं राइट नाउ यूज नहीं करूंगा क्योंकि हमको दो मोर कमांड डिस्कस करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी सिस्टम सीटीएल रीबूट, एज नेम बता रहा है आपको रीबूट, तो रीबूट सिंपली क्या करेगा, आपका सिस्टम जो है रीबूट कर देगा। पर कई बार क्या होता है, कई बार आपको आपकी लिनक्स की वर्चुअल मशीन पे दूसरे यूजर्स जो होते हैं वो भी लॉग्ड इन होते हैं। ठीक है, तो जब आप रीबूट कमांड डालोगे उस सिनेरियो में तो ये आपको प्रॉम्प्ट दे देगा कि अदर यूजर्स आर आल्सो लॉग्ड इन टू दी सिस्टम, या फिर ऐसा कुछ आपको इंफॉर्मेटिव मैसेज दे देगा और आपको काइंड ऑफ अलाउ नहीं करेगा रीबूट करने के लिए यूजिंग दिस कमांड। तो उस सिनेरियो में आप डैश आई का ऑप्शन यूज कर सकते हो इसके साथ। तो डैश आई का ऑप्शन क्या करता है, अगर मैं डैश आई का ऑप्शन इस तरीके से अगर मैं यूज करूं तो ये बेसिकली क्या करेगा, मेरे सिस्टम को रीबूट कर देगा। डजेंट मैटर उस सिस्टम पे कोई भी यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं, वो मेरे सिस्टम को रीबूट कर देगा। ठीक है, तो बट आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप डैश आई वाला ऑप्शन यूज करो कभी भी सिस्टम को रीबूट करने के लिए, कि आपको हमेशा दूसरे यूजर्स जो काम करे सिस्टम को पे उनसे कंफर्मेशन होनी चाहिए बिफोर यू गो अहेड एंड रीबूट द सर्वर। बट हाँ, इन इन तरीकों से आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो सारी कमांड्स थी ये मेन कमांड है जब आप सिस्टम सीटीएल की बात करते हो। तो आपके सिस्टम पे कोई भी सर्विस है, HTTPD नाम की एक सर्विस होती है जब आप अपाची का सर्वर इंस्टॉल करते सेटअप करते हो अपने लिनक्स पे। ठीक है, उसी तरीके से आपको मल्टीपल सर्विस मिल जाएंगी। लाइक एक हमारे पास शेड्यूलिंग के लिए एट नाम का जो डेमन होता है उसकी भी सर्विस होती है, ये भी जॉब शेड्यूलिंग के लिए होता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको भी सिंपल ऐसे करते हैं, सिस्टम CTL इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल @d डॉट सर्विस एंटर, तो यहाँ पे बताते हैं भाई ये वाली सर्विस भी एक्टिवली रन कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम पे कोई भी सर्विस का स्टेटस चेक कर सकते हो, मैनुअली फोर्स करके उसको स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, इवन उस सर्विस को रीस्टार्ट भी कर सकते हो। तो रीस्टार्ट वाला ऑप्शन मैं बताना भूल गया। तो कई बार क्या होता है, कई बार आप किसी फाइल को या किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो और उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी सर्विस जो है स्टार्ट करनी है, आपको दोबारा रीस्टार्ट करनी है। तो कैसे रीस्टार्ट करोगे, तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट, फिर उसके बाद आपकी सर्विस का नाम क्रॉन टैब फॉर एग्जांपल, सॉरी cron d डॉट सर्विस एंड देन एंटर। तो ये बेसिकली अगर आपकी जो सर्विस है उसको दोबारा रीस्टार्ट करके दे देगा आपको। ठीक है, तो सिस्टम सीटीएल में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कई बार कभी भी आप कमांड डालते हो और उसके बाद आपको सिंपल आपका प्रॉम्प्ट बैक आ जाता है, इट मीन्स वो वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी विदाउट एनी एरर्स। अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एरर दे देता हूँ, रीस्टार्ट की जगह सिंपल रेस कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो ये मेरे को एरर दे देगा सिंपल यहाँ पे कि भैया अननोन ऑपरेशन, रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, राइट। तो उसी तरीके से अगर आपको गैस लगाना है कि आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई कि नहीं, तो आप ऑब्वियसली इससे गैस लगा सकते हो कि भी आपको कोई एरर नहीं आया। बट ऑब्वियसली आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप स्टेटस चेक कर सकते हो सिस्टम सीटीएल कमांड से अपनी सर्विस का। तो इस वीडियो में बस इतने, वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम किसी भी सर्विस को मैनेज कर सकते हैं अपने लिनक्स एनवायरनमेंट में। तो वीडियो को लाइक करें ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।